डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अभी एक एक न्यूमेरिकल्स को हम कोशिश कर रहे हैं डील करने का। आप इसको देखते जाओ। अभी देखो, ये मिसलेनियस का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। तो कह रहा है कि एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। श्योर है? सेमी इलिप्स मतलब जो है, अब यहां ध्यान देना, ये इलिप्स ऐसा होगा तो सेमी काट दो तो ऐसा होगा। तो देखो यहां देखना, हम एक एक सेंटेंस को लेकर के बनाते जा रहे हैं। ये इलिप्स है तो भैया ये आधा, इसको ये मिटा दो, इसको, है ना। तो ये सेमी इलिप्स बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसको हम एक्स एक्सिस डिनोट कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं, एक्स डैश, और यहां सेंटर ओरिजिन मान लेते हैं, वाई डैश है, मान लो। कह रहा 8 मीटर वाइड। अब देखो इसका जो चौड़ाई मान लो, यहां नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ए बी। तो ये चौड़ाई यहां पर कितना है? 8 मीटर। तो अब देखो, अगर ये इलिप्स है, अगर हम इस एक्सिस को बड़ा माने थे, दिस विल बी द मेजर एक्सिस। तो अब यही क्वेश्चन से समझना कि मेजर एक्सिस का लेंथ हमको दिया हुआ, तो मेजर एक्सिस का लेंथ होता कितना? हाँ, गुड। मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2a, होता है ना। अब ये 2a का वैल्यू कितना है? 8। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां से यहां तक समझ में आया? इसके बाद एंड 2 मीटर हाई एट दिस सेंटर। अब कह रहा भैया ये सेंटर में जो है सो इसका ऊंचाई कितना है? 2 मीटर यहां से, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि ये माइनर एक्सिस होगा, तो ये सेमी माइनर एक्सिस होगा सेंटर से यहां तक। तो यहां से मतलब b का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब आगे पढ़ो। फाइंड द हाइट ऑफ द अर्थ एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द इंड। अब देखो यहां से 1.5 मीटर, इंड से मतलब एक छोर से 1.5 मीटर, यहां से चलना शुरू करो और 1.5 मीटर सामने आओ। यहां मान लो यहां पर C है, तो यहां से ये पॉइंट कितना हो गया? 1.5। यहां से यहां पर जब अंत से 1.5 मीटर यहां पर पहुंचेंगे तो उस समय इलिप्स का ये जो हाइट होगा ये कितना होगा? ये हाइट कितना होगा? मतलब ये CD का वैल्यू निकालना है हमको। CD का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो अब भैया ये पॉइंट जो है सो CD का हाइट कैसे निकलेगा? ये y एक्सिस होगा ना। तो जैसे y एक्सिस होगा तब y एक्सिस कैसे होगा? तो इसका अगर हमको कर्व का इक्वेशन पता रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये कर्व का इक्वेशन जो है सो, ये सेमी बोले चाहे पूरा बोले, इस कर्व का इक्वेशन तो ऐसे भी घुमा देंगे तो पूरा वाला भी और आधा, कर्व का इक्वेशन तो वही होगा। सो द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व मतलब यहां कर्व क्या? इलिप्स है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? प्लस बराबर 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए का वैल्यू हमको पता है ना, तो ये 16 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 है तो ये 4 और दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से ये इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखना, ये डी पॉइंट का हमको वाई एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस कितना होगा? अंतिम से 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो ऑरिजिन से ये पूरा यहां से यहां कितना है? 4 है। ओबी कितना है? ओबी जो है सो भैया 4 है, और बीसी जो है सो 1.5 है। तो ओसी कितना होगा? 4 में से ये 1.5 घटा देंगे, मतलब ओबी, ओसी बराबर ओबी माइनस बीसी। तो यहां से लिखेंगे 4 माइनस 1.5, कितना आ जाएगा? 2.5। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2.5, और y हमको, ये हाइट हमको पता नहीं है, सपोज करो कि ये अल्फा है, कुछ भी मान लो। अब देखो कि चूंकि d जो है लाइज ऑन दिस कर्व, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई करेगा? सो नाउ अब जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, ये निकल गया। इसके बाद देखना
अब सिंस डी लाइज ऑन द कर्व या इलिप्स, देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट x के जगह 2.5 का होल स्क्वायर 16, y के जगह अल्फा का स्क्वायर बाय 4 इजिकल टू 1। तो यहां से अल्फा निकालो। यहां देखो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 2.5 अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 इंटू 2.5 मतलब 25 अगर पॉइंट को हटा दो तो 25 को 25 से 625 और 625 आएगा ना, तब फिर 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 6.25 हो जाएगा और बट्टा 16। इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस हो गया। देखो यहाँ 1 माइनस इतना, एलसीएम लिए तो 16 में 6.25 घटाए 9.75 और बटा ये 16 है। अब यहां से इतना का मान आ गया इतना, तो ये 4 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, ये 4 चौक 16 का, और अल्फा स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16 4, अब ये पॉइंट हटा के 975 कर दिए और ये 4 और ये पॉइंट के बदले 100। 975 का ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वर्गमूल और स्क्वायर रूट निकालो। ये देखो आ रहा है 31.2। अब 31.2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 100 का 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15.6, एक जीरो और यहां पर नीचे है 10 तो एक डेसिमल और खिसक जाएगा तो 1.56। इसका मतलब यहां से अल्फा का मान आ जाएगा 1.56। ये कैलकुलेशन इतना जो है सो रफ में कर लेना है आराम से, बगल में ही नीचे करो। एग्जाम में क्या करना है सो देखना, अगर यहां पर जैसे ये पूरा पेज है तो या तो यहां पर ऐसे करके यहां पर रफ करके लिए यहां लिख दो रफ, या फिर साइड में यहां पर ऐसे करके यहां रफ, लेकिन अच्छा यही रहेगा। बाकी इतना बनाओ फिर पेज, है ना। तो टीचर को जांचने में कॉपी अच्छी लगेगी और ये साफ सुथरा भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सब रफ वर्क के लिए जो है किनारे ये कर लेना। तो देखो ये अल्फा अब क्या था, ये हाइट था ना इसका, तो फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द एंड, सो द रिक्वायर्ड हाइट यहां लिख देगा कि द रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू 1.56 मीटर। देखो आंसर आ गया ना। कोई परेशानी, क्वेश्चन समझना है, कैलकुलेशन करना है आराम से। यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्या रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स इंच ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये इस टाइप से मूव कर रहा है एक रॉड, ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को टच करता है। मतलब देखो यहां पर ए पर और बी पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस, यही जो पॉइंट है अगर मान लो यहां ये मूव कर रहा है तो इसी का हमको ये लोकस जो पाथ बन रहा है इसका इक्वेशन डिटरमाइन करना है, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कांटेक्ट विद एक्स एक्सिस। अगर ये P जो है मान लेते हैं यहां पर है तो टोटल लेंथ AB का जो है दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब कहां तक, यहां तक AB, हाँ यहां तक, ठीक है। और ये यहां से यहां ये 3 सेंटीमीटर है तो स्वाभाविक है कि ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये पूरा 12 है, AB जो है सो मेरा 12 सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस यहां पर देखना 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कांटेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जहां टच कर रहा है वहां से एंड से ये 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर PB या BP बोलो, है ना, BP ये 3 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है कि AP कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखना यहां पर ये बहुत ही थोड़ा मजेदार हो जाता है, यहां के बाद कुछ पता नहीं चल रहा, हाँ कुछ पता नहीं चल रहा करना क्या है, लेकिन इसका हमको लोकस
मतलब इसका इक्वेशन फाइंड करना। तो दिमाग अब लगाएंगे कि यहां से मान लो कि ये P जो है इसका जनरल कोऑर्डिनेट हम P का मान लिए XY। क्या मान लिए? XY। तो ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो L और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो M। मतलब PL परपेंडिकुलर टू X एक्सिस और PM परपेंडिकुलर टू Y एक्सिस। यहां पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब मान लो यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, तो चूंकि ये इसके पैरेलल होगा कंस्ट्रक्शन से, तो ये भी थीटा बनाएगा। एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल, अब यहां से देखना, इस ट्रायंगल में लेना LBP में, LBP में यहां से हम साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा अगर यहां से लेंगे, इस ट्रायंगल में जब लेंगे, तो इसके सामने P बाय H होता है, तो इसके सामने P PL बटा PB, PL बटा PB। और ये PL कितना है? ये हाइट है, Y है, और PB कितना है? 3। ये इक्वेशन 1 मान लेना। अगेन इन ट्रायंगल APM में, APM में यहां लेना cos थीटा। cos थीटा जब लेंगे यहां पर इस ट्रायंगल में, तो देखो तो ये बेस MP बटा AP हो जाएगा, MP बटा AP। और MP एक्चुअल में है कितना? MP ये लेंथ इसके लेंथ के बराबर, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहां किसका है? P का x, और AP कितना है? 9। इसको इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2 मानना। अब यहां पर स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एडिंग, है ना, स्क्वायरिंग 1 and 2 बोथ साइड्स एंड एडिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको और इसको, उसके बाद क्या करना? जोड़ देना। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे और LHS में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो, और यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 इजकल टू, इसको हम सजा के लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 81 वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। अगर ये मूव करेगा पूरा तो ये इक्वेशन आएगा। ये किसका इक्वेशन है? ये किसका इक्वेशन है? इलिप्टिकल पाथ का, है ना। बस में आ रही है? तो ये देखो क्वेश्चन, तो ये सब कैसे दिमाग में आएगा? एक बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में आएगा। तो इसलिए जब बताए तो ये सब सारा क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत जरूरी है। जितना चलोगे स्टेमिना उतना बढ़ेगा। जब चलना शुरू करोगे बहुत ज्यादा, तभी जाकर के फिर दौड़ना सीख जाओगे, और वही स्पीड पकड़ लेगा तो बात खत्म हो गया। सारा चीज सिस्टम में वही से, सिर्फ अपने आप को लाइन अप रखना है। क्लियर? यहां किसी को आपत्ति, दिक्कत? आगे बढ़े। गुड। यहां देखो क्वेश्चन समझो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस। कहने का मतलब, पहले इस पैराबोला जो है इसका इक्वेशन फिगर बनाओ। कैसे जाएगा ये? फिगर कैसे जाएगा? ये यही हुआ ना, इसका फिगर यही हुआ। अब देखो एक ट्रायंगल का ये बनाना है इसमें, यहां पर इसका फोकस कहां पर होगा? यहां मान लो, तो यहां से ये जो जाएगा ये लेटस रेक्टम होगा, AB आएगा ना। चलो ये F है फोकस।
एक वर्टेक्स कहां पर है, एक ये ट्रायंगल जो बन रहा है इस टाइप से, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, यहां वर्टेक्स से ऑफ द पाराबोला इतना, इस पाराबोला का वर्टेक्स यहां पर है, इस पॉइंट से ज्वाइन कहां पर करना, इंड्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, इसका फोकस से पास करेगा ये लाइन, यही लेटस रेक्टम होगा, तो वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ट्रायंगल बन गया। अब हमको इसी का एरिया निकालना, इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या करना है, फाइंड करना। क्लियर, कैसे निकलेगा, तो यहां पर देखो ये वर्टेक्स है, तो इसका तो ये 0 0 होगा, ओरिजिन, ओरिजिन पर है तो कोऑर्डिनेट। अब देखना, चूंकि यहां पर देखो ये 12 जो है सो 4a इजिकल टू 12, a का मान कितना भी हो जाएगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट फोकस का हो जाएगा 0 3, होगा कि नहीं। अब आओ यहां पर देखो इसका कोऑर्डिनेट पता करो, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा हमको पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हाइट जो है, हाइट ये तो इसी के बराबर होगा, तो यहां x जो है सो कितना है पता नहीं है, और अल्फा मान लिए, b इसी पाराबोला पर लाई कर रहा, इसका मतलब इसका ये कोऑर्डिनेट जो है सो इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। तो वी हैव x के जगह अल्फा स्क्वायर 12, y के जगह 3 36, अल्फा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा के जगह 6 और 3, और इसका अगर निकालेंगे तो जस्ट -6 3, तो देखो सबका कोऑर्डिनेट मिल गया है। तो अब एरिया निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इजकल टू हाफ 23 31 12, अरे कहां बेस और हाइट मिल रहा, इसको उलट के देखोगे सर लैटिस सेक्टम से बेस मिल जाएगा, हाँ हाइट मिल जाएगा ये, ठीक है करो वैसे, कोऑर्डिनेट पता वैसे ही बनेगा। बैठाओ सब फॉर्मूला में, सारा वैल्यू पता है, या हाफ x1 इसी को मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, तो x1 जैसे 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, प्लस x2 कितना है -6, y3 माइनस y1, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, प्लस x3 कितना है 6 और y1 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा हाफ -18 और -18, तो ये हाफ, ये -36 होगा, तो ये एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो 18 और यूनिट स्क्वायर, कुछ यहां मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो यूनिट स्क्वायर, आंसर आ गया। क्लियर, तो दोस्तों ये एक हम बार बार यही कह रहे हैं कि हर एक सेंटेंस को पढ़ो, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार रीडिंग करो, उसका आराम कूल माइंड से उसको सोचो, फिगर बनाओ, एक एक पार्ट को ध्यान दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या निकालना है, तो आप उम्मीद है कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स के बाद कंसेप्ट क्लियर तो आपसे बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना अपने समाज का देश का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।